हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परम ताप T पर किसी गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती है। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी गतिज ऊर्जा। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। तो किसी पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि परम ताप T पर किसी गैस के अणु की माध्य गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि किसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो माध्य गतिज ऊर्जा है वह बराबर होती है किसके 1/2 mvrms के वर्ग के। इसे हम दर्शाते हैं k डैश से। एक बार के लिए हमारे प्रश्न में जो हल कर रही है उसमें हम इसको k डैश से दर्शाएंगे, वैसे इसको k से दर्शाते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि vrms का मान होता है वर्गमूल में 3RT/m। अब यहां से मान रख देंगे तो k डैश बराबर हो जाएगा 1/2 m vrms का वर्ग है, अर्थात वर्गमूल 3RT/m का वर्ग। हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा 1/2 m 3RT तो यहाँ से k डैश बराबर हो जाएगा 1/2 m/m को हम क्या लिख सकते हैं, m/m को हम लिख सकते हैं n, और यहाँ पर है RT और गुणा में कितना है 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/2 nRT। क्योंकि ये क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या है, तो यहाँ से k डैश बराबर हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं ये दोनों किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं गतिज ऊर्जा के बराबर, तो 1/2 3 kT। तो यदि हम इनको नियत माने तो हमारे पास यहाँ से जो k डैश है वह समानुपाती होगा किसके, T के। और यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि जो हमारी माध्य गतिज ऊर्जा है वह किसके अनुक्रमानुपाती है, तो वह है ताप के। तो यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।